शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात शिक्षकों की करेंगे। जहां आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है, लोग अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में शिक्षक आज प्रदर्शन करने को मजबूर है। हाथ में काली पट्टी बांधकर ये शिक्षक सभी कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं और इसके पीछे का कारण सरकार का वो वादा है जो महज वादा रह गया। चुनावी साल में शिक्षकों को साधने के लिए सरकार ने 100% सैलरी देने का वादा तो किया था, लेकिन शायद वो एक चुनावी जुमला था जिसके इंतजार में शिक्षक अब तक बैठे हैं। आखिर कब तक ये शिक्षक अपनी ही सैलरी के लिए जद्दोजहद करेंगे, ये गंभीर सवाल है। एक बार खड़े होके ये संकल्प लेंगे कि मामा जी शिक्षा के मामले में, बच्चों को ढंग से पढ़ाने के मामले में और हर संभव सहयोग करने के मामले में हम पीछे नहीं रहेंगे। बोलो सब तैयार हो? मामा जी, आपने शिक्षकों को तो सहयोग करने का संकल्प दिला दिया, लेकिन शायद आप अपना वादा भूल गए। अब जरा इन शिक्षकों को देखिए जो आज शिक्षक दिवस के मौके पर खुद गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहे, बल्कि खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इनसे जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। जिसके बाद इन शिक्षकों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। क्या सरकार का वादा महज एक चुनावी जुमला था? क्या सरकार ने इनसे वादा केवल वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किया था, या फिर सरकार ने इनसे वादा महज खाना पूर्ति के लिए किया था? आज शिक्षक दिवस है, लेकिन एमपी के नवनियुक्त शिक्षक शिवराज सरकार से नाराज है, क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी दूसरे साल उन्हें 100% वेतन नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में नए शिक्षक नियुक्त हुए, लेकिन अभी फिलहाल एमपी में इन्हें पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, तब कहीं जाकर चौथे साल 100% वेतन मिलता है। घोषणा के बावजूद आदेश पर अमल नहीं हुआ, न तो आदेश जारी हुए और न ही इन्हें 100% वेतन मिला। आखिर इनकी गुहार कब सुनेगी सरकार? मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों के लिए दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन शायद उन दावों का सरोकार केवल और केवल चुनाव से ही होता है, क्योंकि चुनावी साल में ही शिक्षकों की याद सरकार को आती है। कुछ ऐसा ही वादा इन शिक्षकों से किया गया जो अब तक पूरा नहीं हुआ। नतीजा ये कि शिक्षक परेशान है और सरकार मौन है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करता हूँ कि जैसे उन्होंने सबके वादे पूरे किए हैं, वैसे हम नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भी 100% करके हमारी परीक्षा भी 2 साल करके हमें शिक्षक दिवस का तोहफा दें। आज के इस दिन में हम ये उम्मीद करते हैं कि मामा जी ने हमसे जो वादा किया है वो इसे जरूर निभाएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा था कि हमें 100% सैलरी और हमारा प्रोबेशन जो है वो क्लियर किया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ, हम सभी उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ होगी और ज़रूर होगी। पूरे विश्वास के साथ हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं। सरकार की ओर से प्रदेश के शिक्षकों को 100% सैलरी देने की घोषणा तो की गई, लेकिन करीब 5 महीने बीत जाने के बाद भी उस घोषणा पर अमल नहीं किया गया। लिहाजा शिक्षक टकटकी लगाए सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सरकार वादा भूल गई तो कांग्रेस को बैठे बिठाए घेरने का मुद्दा भी मिल गया और मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। हवाओं में एक बात घुली हुई है, मध्य प्रदेश का बच्चा समझ रहा है कि लगभग 25,000 घोषणाएं झूठी सच्ची मिला के शिवराज चौहान ने की है। जैसे ही टिकट ये चुनाव का समय आता है, ये घोषणा का पिटारा हमारा शिवराज भैया खोल देता है। अरे ये तो वो शिक्षक हैं जो शिक्षा का दान करके
भारत की भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं, उनके साथ भी दोगला व्यवहार कर रहे हैं। ये शिक्षक भी जानता है, शिक्षक का परिवार जानता है और पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। देखिए, पूरी तकनीकी कई प्रक्रिया होती है, उसका पालन करना होता है, उसको लेके आवश्यक जो भी कार्रवाइयां हैं उसका भी पालन करना होता है, क्योंकि एक बड़ा निर्णय है और उसमें कई तरह के संशोधन भी करने, तो पूरा प्रक्रिया का पालन हो रहा है समय पे। इसको हमने जो शिवराज जी जो कहते हैं उसको पूरा भी करते हैं। संविदा कर्मी को लेके कहा, आशा उषा कार्यकर्ताओं को लेके कहा, पंचायत सचिव को लेके कहा, रोज हम देख रहे हैं जिले बनाने की घोषणा, सारी चीजों पर तो अमल हो रहा है। यदि उन्होंने ओरछा में राम राजा लोग बनाने की बात करी तो उसका पूजन कर दिया, तो सारे काम पूरे हो रहे हैं और यह भी जो उनकी घोषणा ये भी पूरी होगी, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है उसका पालन हो रहा है और शीघ्र ही इसके आदेश निकलेंगे। मध्य प्रदेश के शिक्षक परेशान हैं और अपनी पूरी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार कब इन शिक्षकों से किया वादा पूरा करती है। भोपाल से जी मीडिया के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। छा देते हैं कि आखिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कब शिक्षकों से वादा किया और पहले क्या स्थिति थी। दरअसल कमलनाथ सरकार ने शिक्षकों के लिए 70, 80, 90 का फॉर्मूला लागू किया था। ये फॉर्मूला नव नियुक्त शिक्षकों के लिए लागू किया गया था, जिसके तहत 3 साल का प्रोबेशन पीरियड तय किया गया था। इन 3 सालों में शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी नहीं मिलना था। इस फैसले से शिक्षकों में हमेशा नाराजगी रही। इसकी नाराजगी को लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की थी कि 12 अप्रैल को बीजेपी सरकार घोषणा करते हुए कहती है कि वो शिक्षकों को दूसरे साल में 100% सैलरी देंगे, लेकिन 5 महीने बाद भी आदेश लागू नहीं हुआ है। शिक्षकों को फिलहाल 80% ही वेतन मिल रहा है। इसी के साथ अब आपको ये भी बता देते हैं कि सीएम शिवराज ने शिक्षकों से क्या कुछ वादा किया था जिसे पूरा नहीं किया गया है। नव नियुक्त सरकारी शिक्षकों को मिलेगा 100% वेतन। सेवा में 1 साल पूरे होने पर 100% वेतन मिलेगा। 12 अप्रैल को सीएम ने एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा भी की थी। सेवा के पहले वर्ष में शिक्षकों को वेतन का 70% सैलरी देने की बात कही गई थी। दूसरे वर्ष से शिक्षकों को 100% देने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी। अब सरकार ने तमाम वादे किए हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, लिहाजा शिक्षक प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सरकार के इस अधूरे वादे के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर कब मिलेगा शिक्षकों को 100% सैलरी? दूसरा सवाल, या सरकार का वादा महज एक जुमला है? तीसरा सवाल, अपनी ही सैलरी के लिए जद्दोजहद क्यों? चौथा सवाल, कांग्रेस ने बनाया फॉर्मूला, बीजेपी ने कितना बदलाव किया? पांचवा और अहम सवाल, क्या शिक्षकों से वादा महज चुनावी था? तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए। प्रमोद, सितंबर का महीना है, सरकार शिक्षकों से कहती है कि आप संकल्प लीजिए और सहयोग की बात करती है, लेकिन उस संकल्प का क्या जो सरकार की तरफ से लिया गया था शिक्षकों के प्रति कि आपको 100% हम सैलरी देंगे? देखिए, इस वक्त का अपडेट तो ये है कि किसान और मध्य प्रदेश के लोगों की जो प्रार्थना थी, जो मांग थी, वो ईश्वर ने सुन ली है, लेकिन शिक्षकों की जो मांग है वो अब तक सरकार ने नहीं सुनी है। किसानों की मांग थी कि बारिश हो जाए तो भद्रा मध्य प्रदेश में बरसने लगे, अच्छे आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षक दिवस के दिन देखिए विरोध करने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। वो शिक्षक जो नौनिहालों का बेहतर भविष्य बनाते हैं, उनके देखिए भविष्य पर के साथ खिलवाड़ हो रहा है मध्य प्रदेश में। और जो कांग्रेस की सरकार ने गलत परिपाटी डाली, जो शिक्षक कह रहे हैं, वो अब तक बरकरार है। हालांकि अप्रैल माह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोर शोर से ऐलान किया कि इस परिपाटी में कुछ सुधार किया जाएगा और जो वेतन है जो नवनियुक्त शिक्षकों को वो 2 उसमें दिया जाएगा, यानी पहली साल में 70 और दूसरी में 100%, यानी 70-80 और 100 जो था वो सीधा 80 हटाकर 70 से 100 कर दिया, लेकिन उसका अमल अब तक नहीं हो पाया। यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश को क्या कर्मचारी नहीं मान रहे? क्या सरकार में बैठे अधिकारी अवहेलना कर रहे हैं? इस वक्त बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं, आखिरकार शिक्षकों को शिक्षक दिवस के दिन काली पट्टी मध्य प्रदेश में क्यों बांधनी पड़ रही है? जो बेहतर मध्य प्रदेश का भविष्य बनाते हैं उन शिक्षकों को शिक्षक दिवस के दिन आखिरकार देखिए मोर्चा क्यों खोलना पड़ रहा है? मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश में लगभग 50,000 के आसपास
शिक्षक होंगे जो सरकार की इस गलत नीति का शिकार हो रहे हैं और उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। दरअसल 18 में एक पॉलिसी बनाई गई। पॉलिसी ये थी कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हें पहली साल में 70% वेतन मिलेगा, जो देखिए उनका जो मूल वेतन है उससे 70%, दूसरी साल में 80 और तीसरी साल में वो अपना पूरा हक यानी 100% वेतन पा सकेंगे। शिक्षकों ने मोर्चा खोला तो साल 2023 में सरकार बदल गई, लेकिन नीति नहीं बदली। अप्रैल में मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में यह ऐलान किया कि इस गलत नीति में हम सुधार करेंगे और सुधार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह किया कि नवनियुक्त शिक्षकों को पहली साल में 70% और दूसरी साल में 80 की जगह 100% पूरा हक का वेतन मिलेगा। लेकिन आदेश अब तक नहीं हो पाया, अमल नहीं हो पाया। आखिरकार सीएम के इस आदेश पर ब्रेक किसने लगा दिया और शिक्षकों के हक पर वो मानसिकता अब तक देखिए डाका डाल रही है। सवाल ये कि जो बेहतर शिक्षा देते हैं, जो नौनिहालों का भविष्य बनाते हैं, वो खुद नाराज रहेंगे तो कैसे बेहतर भविष्य बना पाएंगे? और जिनके खुद के हक पर डाका डाला जा रहा है तो क्या गारंटी है कि वो पूरे मन से काम कर सकेंगे? देखिए फिलहाल में तो एमपी के जो शिक्षक है लगभग 50,000 के आसपास उन्हें काली पट्टी बांधनी पड़ रही है। और हालांकि कुछ दिन पहले आप कीर्ति सही कह रही थी कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप सहयोग करिए, जो खुद सरकार से सहयोग मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद ऐलान के बाद अमल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए वो शिक्षक यदि नाराज हो गए तो मध्य प्रदेश के शिक्षकों भविष्य के साथ क्या गारंटी है कि खिलवाड़ नहीं होगा? सवाल ये कि हक पर आखिरकार क्यों डाका डाला जा रहा है? कौन है ये डाका डालने वाले जो अब तक एमपी में डेरा डाले हुए हैं कीर्ति? और आखिरकार ऐसी पॉलिसी बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? देखिए विगत सरकार ने ये पॉलिसी बनाई लेकिन वो पॉलिसी अब तक एमपी में काम कर रही है। बिल्कुल, तो अब तक ये पॉलिसी लागू तो हो नहीं पाई है और बीजेपी ये कहती नजर आती है कि कांग्रेस का पाप वो धुलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तो चुनाव भी नजदीक आ गए हैं। क्या इस चुनावी साल में वो पाप वो धुल पाएंगे या फिर ये किसी और कार्यकाल में हो पाएगा? देखिए कांग्रेस पार्टी ने किया है और इससे पहले शिक्षकों को 100% उनका हक का वेतन मिलता था। अब फिर से मैं आपको समझाता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, शिक्षकों की नाराजगी है। आप अंदाजा लगाइए शिक्षक यदि नाराज होंगे तो क्या करेंगे? आप कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति को मान लीजिए आप 10,000 के वेतन पर रखा और पहली साल में उसे 7,000 मिलेगा, दूसरे में 8,000 मिलेगा और तीसरी साल में उसे 10,000 यानी पूरा वेतन मिलेगा ऑफर लेटर के हिसाब से। फिर बाद में सरकार आई और सरकार ने कहा कि नहीं हम पहली साल में 7,000 देंगे फॉर एग्जाम्पल और दूसरी में 10,000 पूरा वेतन मिलेगा। ये कौन सी पॉलिसी है? ऐसी पॉलिसी बनाता कौन है? आखिरकार ये शिक्षक विरोधी या शिक्षा विरोधी मानसिकता क्या है? आप याद करिए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा यदि किसी विभाग पर बजट खर्च होता है तो वो एजुकेशन पर होता है। एजुकेशन यानी युवाओं का बेहतर भविष्य बनाती है और शिक्षकों को यदि ऐसे किस्तों में वेतन देना है और आखिरकार सवाल ये है कि इन 3 सालों में जो इनका पैसा कटेगा या 2 साल में उसका हिसाब शिक्षकों को नहीं मिलता है, वो पैसा नहीं मिलता है। कुल मिलाकर ये जो शिक्षक नाराज हुए हैं ये उजाला देखिए पार्टियों का भविष्य का खराब कर देंगे। और मध्य प्रदेश में एक बड़ी कर्मचारियों की संख्या है, कोई पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है, कोई नियमितीकरण की मांग कर रहा है, तो कोई बहाली की मांग कर रहा है, कोई दूसरी मांग कर रहा है और अब ये शिक्षकों की ये जो वेतन को लेकर है ये मांग बड़े पैमाने पर अब एमपी में जोर पकड़ रही है। सवाल ये है कि ऐलान किया था अप्रैल में, तो अप्रैल से देखिए लंबा समय हो गया और उस आदेश का अब तक अमल नहीं हो पाया। क्या कर्मचारी सुन नहीं रहे और नहीं सुन रहे तो क्या वो इतने निरंकुश हो गए कि शिक्षकों की पॉलिसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सूबे के जो मुखिया है उनके ऐलान का अमल करने में कौन गतिरोध बन रहा है? बिल्कुल कौन आखिरकार ये सवाल तो खड़ा होता ही। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये कौन सी पॉलिसी है जिसके अंतर्गत आप इस तरह से सैलरी को डिवाइड करते हैं कि आपकी सैलरी भले ही 10,000 हो, 7,000 एक साल में, 8,000 एक साल में, 10,000 एक साल में, इसके पीछे का क्या लॉजिक था? कोई बताए तब तो। लॉजिक सत्ताधारी दल से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किया था वो हम धुल नहीं पाया। हालांकि बयान तक तो धुल गया है, आदेश क्यों नहीं हो पाए बीजेपी और सत्ता में बैठे लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाँ दूसरी बात ये जरूर है कांग्रेस पार्टी जब रही होगी
तो ये आदेश क्यों गाइडलाइन बनाई गई? जरूरत क्या आन पड़ी थी? क्या मध्य प्रदेश में योजनाओं पर पैसा खर्च करने के लिए शिक्षकों की सैलरी के साथ खिलवाड़ किया गया? ये जवाबदेही बनती है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये है कि लंबा समय हो गया, सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है और समाधान कब निकलेगा इसका भी कोई जवाब नहीं है। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें मैं आप तक पहुंचाई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।